नमस्ते दोस्तों, सरल बात में आपका स्वागत है। लिवर ट्रांसप्लांटेशन के ऊपर बात करेंगे। तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे डॉक्टर आदित्य नानावती जी से। डॉक्टर आदित्य नानावती प्रेजेंटली थाने के जुपिटर हॉस्पिटल में कंसल्टेंट मल्टी ऑर्गन ट्रांसप्लांट एंड हेपेटोबिलियरी सर्जन हैं। आइए मिलते हैं डॉक्टर आदित्य नानावती जी से। सर, वेलकम टू अवर शो सरल बात। सर, आज हम बात करने जा रहे हैं लिवर ट्रांसप्लांटेशन के ऊपर। सर, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगी कि लिवर ट्रांसप्लांटेशन एक्चुअली होता क्या है। तो लिवर ट्रांसप्लांट रचना जी बेसिकली ये होता है बात कि पेशेंट का पुराना लिवर निकाल के हम एक नया लिवर बैठाते हैं वहाँ पे। सबसे कॉमन कारण ये करने के लिए ये होता है कि लिवर के डिजीज की स्टेज इतनी फाइनल स्टेज तक पहुंच जाती है कि लिवर अपने आप को हील नहीं कर पाता है, ना तो लिवर अपना नॉर्मल जो फंक्शनिंग होता है वो कर पाता है। इस स्टेज में आके पेशेंट को काफी सारी तकलीफ हो जाती है। पेशेंट को जॉन्डिस होता है, पेशेंट का खून पतला हो जाता है, पेशेंट के पेट में पानी जमा होने लगता है, पैरों में सूजन आने लगती है। ये सारे प्रॉब्लम्स जो होने लगते हैं एक बार, वो एक लिवर के डिजीज का एक लास्ट स्टेज का निशानी है कि सारी निशानियां हैं। अनफॉर्चुनेटली ये स्टेज पे आके जो मेडिकल सपोर्ट है उससे लिवर की रिकवरी हो पाना बहुत ही मुश्किल होता है। ज्यादा करके आप सुनेंगे कि इस स्टेज पे आके पेशेंट्स के डॉक्टर ने उनको बताया है कि ये लिवर का एक लास्ट स्टेज पहुंच गया है जिससे कि मेडिकल थेरेपी से लिवर की रिकवरी पॉसिबल नहीं होती है। ऐसे स्टेज में लिवर ट्रांसप्लांटेशन पेशेंट के लिए द ओनली ऑप्शन बाकी रह जाता है, जिससे कि हम सर्जरी के द्वारा पेशेंट का पुराना लिवर निकाल के एक नया लिवर बैठा सके। तो इस प्रोसेस को हम लिवर ट्रांसप्लांटेशन बोलते हैं। और लिवर ट्रांसप्लांटेशन इसलिए क्योंकि एक ये जो नया लिवर होता है वो एक किस्म से डोनर जो होता है, जो अपने या तो अपनी खुद की इच्छा से पेशेंट को अपना लिवर का एक भाग डोनेट कर सके, या एक दूसरे तरीके से जो ट्रांसप्लांट होता है डोनर, वो होता है कि जो अपने मृत्यु के बाद खुद की इच्छा से ये लिवर डोनेट कर सके। पर नॉर्मल मृत्यु से नहीं होता है, इस स्पेशल कंडीशन होती है ब्रेन डेथ, जहाँ के पेशेंट एक ब्रेन की इंजरी की वजह से, या तो स्ट्रोक हो या तो एक बहुत गंभीर एक्सीडेंट में हो, उनका ब्रेन डिसफंक्शनल हो जाता है, या तो ब्रेन की रिकवरी की क्षमता बिल्कुल समाप्त हो जाती है। उस हिसाब में सिर्फ पेशेंट वेंटिलेटर की वजह से उनका हार्ट बीटिंग रहता है, पर उनकी ब्रेन के फंक्शन सारे जीरो हो जाते हैं। उस कंडीशन में अगर उनकी फैमिली आगे आके डोनेट करना चाहे उनके ऑर्गन्स, तो उस हिसाब से वो पेशेंट से, वो डोनर से अब हमारे रेसिपिएंट को लिवर मिल सकता है। तो दो प्रकार के ट्रांसप्लांट होते हैं। एक होता है जिससे कि फैमिली मेंबर में कोई अपनी इच्छा से अपना लिवर डोनेट कर सके, क्योंकि लिवर का एक पार्ट डोनेट करता है, या तो पूरा लिवर मिलता है ऐसे ब्रेन डेड पेशेंट्स से लेके। सर, जो आपने बोला कि एक पार्ट डोनेट होता है, तो जिसने वो पार्ट डोनेट किया है उसको, और जिसको आप ये पार्ट लगा रहे हैं, तो क्या एक छोटे से पार्ट से उसका पूरा लिवर रिप्लेस हो सकता है, वो फिर भी वैसे ही फंक्शन करेगा। बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है रचना जी। यही क्वेश्चन बहुत सारे पेशेंट्स के मन में भी होता है। तो ये लिवर का, नॉर्मल लिवर की एक बहुत ही रिमार्केबल क्षमता होती है ग्रो होने की। तो जब हम ऐसे पोटेंशियल डोनर को इवेल्युएट करते हैं, उनकी सारी टेस्टिंग करते हैं कि ये क्या ये पर्सन लायक है लिवर डोनेशन करने के, तो हम क्या देख रहे हैं, हम यही चीजें देख रहे हैं कि लिवर की कंडीशन कैसी है, लिवर स्वस्थ है या अस्वस्थ है। अस्वस्थ लिवर को हम डोनेट नहीं करवा सकते, स्वस्थ लिवर को ही डोनेट करवा सकते हैं। पेशेंट का लिवर स्वस्थ हो तो लिवर की क्षमता होती है कि उसको अगर आधा काटा जाए तो जो हाफ हम पेशेंट डोनर में छोड़ेंगे वो हाफ, और जो हाफ हम पेशेंट को दे रहे हैं, दोनों में क्षमता रहती है कि 50-50% पूरा ग्रो होके 100% में तब्दील हो सकता है। इस प्रोसेस को सिर्फ 2 हफ्ते लगते हैं। रेसिपिएंट को तो वैसे भी हम अस्पताल में 2 हफ्ते तक रखते हैं, डोनर को हम एक हफ्ते में डिस्चार्ज कर देते हैं, पर ये हफ्ते में ही लिवर का फंक्शनिंग पूरी तरह नॉर्मल हो जाता है। लिवर की ग्रोथ 2 हफ्तों में लगभग 80% नॉर्मल हो जाती है, और बाकी का 20% रिकवरी बाकी के 1 महीने में वो भी कंप्लीट पूरी तरह हो जाती है, कि 2 महीने के एंड में लिवर डोनर का फुल्ली फंक्शनल हो जाता है, नॉर्मल फंक्शनल हो जाता है। लिवर की टेस्ट तो लगभग एक ही हफ्ते में कंप्लीटली नॉर्मल हो जाती है। डोनर बहुत एग्जॉस्टिव टेस्टिंग के बाद ही ठहराया जाता है। डोनर की टेस्टिंग के वक्त हमें अगर संतोष ना हो
तो हम वैसे डोनर से लिवर नहीं ले सकते। डोनर की टेस्टिंग के बाद किस चीजों की गारंटी हो जाती है? ये कि ये सर्जरी उनके लिए सेफ है, ये कि उनकी लिवर की ग्रोथ होगी, और ये कि उनकी लिवर की क्वालिटी अच्छी है। अगर ये 3 क्राइटेरिया मीट हो जाते हैं तो ही हम डोनर से ये लिवर ले सकते हैं। ओके, सो ये लिवर ट्रांसप्लांटेशन की जो सर्जरी है, ये छोटी सर्जरी होती है कि बहुत मेजर सर्जरी होती है? लिवर ट्रांसप्लांट की सर्जरी बहुत ही मेजर सर्जरी है, पर ये बहुत सेफ सर्जरी है। आजकल हम ये सर्जरी को बहुत रूटीनली करे जाते हैं, और उसमें जो प्रोटोकॉल सेट हैं, जिस हिसाब से हमारे मेथड्स सेट हैं, हम एक सर्टेनिटी के साथ बोल सकते हैं कि इसका सक्सेस रेट लगभग 90 to 95% होता है। पर ये सक्सेस रेट ऐसा नहीं कि सारे पेशेंट्स के लिए 90 to 95% होता है। ट्रांसप्लांट में बहुत आवश्यक है कि आप किस स्टेज पे ट्रांसप्लांट करें, उससे सीधे सीधे सक्सेस का रिश्ता होता है। अगर ये ट्रांसप्लांट अर्ली स्टेज में किया जाए, अप्रोप्रिएट स्टेज में किया जाए, मतलब जब आवश्यक हो और जब पेशेंट की क्षमता हो ये सहन करने की, ऐसे स्टेज पे किया जाए, तो सक्सेस ऑलमोस्ट 95 to 97% हो जाता है। तो अगर डिजीज ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाए तो ये सक्सेस रेशियो कम हो जाता है। ट्रांसप्लांट के बेस्ट सक्सेस इंश्योर करने के लिए उसका टाइमिंग बहुत जरूरी है। हम पेशेंट्स को ये सलाह देते हैं कि ट्रांसप्लांट सिर्फ करवाने से मतलब नहीं है, सही टाइम पे सही ट्रांसप्लांट सही डॉक्टर से करवाना बहुत जरूरी होता है। इसी से सबसे ज्यादा सक्सेस हो सकता है। अगर एक पेशेंट ने लिवर ट्रांसप्लांट किया है तो उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी बढ़ जाती है लिवर ट्रांसप्लांट होने के बाद? रचना जी, बहुत ही बढ़िया सवाल है ये। लिवर एक बहुत ही स्पेशल ऑर्गन होता है, जिसके जिसके ट्रांसप्लांट करने के बाद अगर पेशेंट ने दवाइयां टाइम पे ली, अगर सारे फॉलोअप टाइम पे किए और अच्छा ध्यान रखा, तो लिवर पूरी जिंदगी तक चल सकता है। ट्रांसप्लांटेड लिवर खराब नहीं होते। ट्रांसप्लांटेड लिवर की कोई लाइफ एक्सपेक्टेंसी नहीं होती। जितने टाइम पेशेंट जिंदा रखे, अपना ख्याल रखे, लिवर भी अपना ख्याल खुद रख लेगा, लिवर भी सरवाइव कर जाएगा। तो लिवर की कोई ऐसे एक्सपायरी डेट नहीं होती है। सर, एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगी आपसे। लिवर देने के लिए डोनर एज वेल एज रेसिपिएंट दोनों में से जी, एलिजिबिलिटी क्या है, एज वगैरह? या रचना जी, तो कैसे होता है कि लिवर ट्रांसप्लांट करवाने के जो पेशेंट होता है, जिसको हम रेसिपिएंट बोलते हैं, उसके लिए एक ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ये क्राइटेरिया कि आपके लिवर डिजीज मेडिसिन से सॉल्व नहीं होने वाला, और लिवर का जो डिजीज है वो ये स्टेज पे आ चुका है कि सिर्फ लिवर रिप्लेसमेंट ही उसकी ऑप्शन रह गई है। ट्रांसप्लांट उसी नौबत में की जाती है कि जब लिवर की अपने आप रिकवर होने की क्षमता चली गई। तो ये ठहरा रेसिपिएंट की बात है। और ये रहा डोनर, अगर कोई अपना लिवर डोनेट करना चाहे तो ज्यादा करके एलिजिबिलिटी इस हिसाब से देखी जाती है कि वो एक रेसिपिएंट का रिश्तेदार हो, रेसिपिएंट से उसकी ब्लड ग्रुप मेल खाती हो। लिवर में भी ये ब्लड ग्रुप मैचिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और तीसरी बात रही कि वो उसकी एज होनी चाहिए 18 से 55 के बीच में। ज्यादा करके यंगर लोगों में ये लिवर की रीग्रोथ की क्षमता बहुत अच्छी होती है, इसलिए 55 के ऊपर हम ज्यादा करके डोनर्स को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ये सिर्फ 18 से 55 हो तो डोनर में भी आउटकम अच्छा होता है और रेसिपिएंट में भी आउटकम अच्छा होता है। तो डोनर के रहे 3 मेजर क्राइटेरिया: एज 18 से 55, रिश्ता, किसी किस्म का रेसिपिएंट से रिश्ता, क्योंकि गवर्नमेंट को आखिर में क्लियरेंस देना होता है ये ट्रांसप्लांट के लिए, तो हमें एक रिश्ता दिखाना पड़ता है कि इस रिश्ते की वजह से इनको डोनेट करने की इच्छा हुई है। और तीसरा चीज ब्लड ग्रुप मैचिंग। ये 3 क्राइटेरिया अगर हो तो पेश डोनर को एक्सेप्ट किया जा सकता है टेस्टिंग के लिए। हमारी बहुत सारी मेडिकल टेस्टिंग दूसरी रहती है ऑपरेशन के पहले, क्योंकि उनका जो लिवर का भाग निकाला जाता है वो होता है ऑपरेशन के बाद। तो बहुत सारी जो टेस्टिंग होती है फिर की जाती है, जिसपे भी टेस्टिंग पे सर्टेन क्राइटेरिया है जो मैच होना चाहिए, उसके बाद ही पेशेंट को डोनर की तरह हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो एक प्रोसीजर होता है, एक पूरा प्रोटोकॉल होता है आपके ट्रांसप्लांट टीम्स के साथ, जो डोनर्स को कंप्लीट करना पड़ता है ये डोनेशन करने से पहले। आपने इसके पहले एक चीज और बताई थी कि जब पर्सन का ब्रेन डेड हो जाता है तब उसके ऑर्गन्स यानी लिवर हम ले सकते हैं। जो पर्सन का ब्रेन डेड हुआ है, अगर उसकी एज 55 एंड अबव है, yes. तो क्या उसका लिवर यूज हो सकता है?
यस, उसका लिवर यूज हो सकता है। तो रचना जी कैसे होता है कि ब्रेन डेथ में एज की ज्यादा क्राइटेरिया नहीं होती, क्योंकि वहां हम पेशेंट का पूरा लिवर लेते हैं, डोनर का पूरा लिवर लेते हैं। पूरा लिवर तो वैसे भी उसकी सिर्फ ये गारंटी लेनी पड़ती है कि वो पेशेंट में लिवर फंक्शनिंग अच्छा हो रहा था। अगर पेशेंट ब्रेन डेथ में भी, क्योंकि हार्ट पंपिंग होता है, लिवर का फंक्शन हमें पता लग सकता है। हमें कैसे पता लगता है? लिवर की टेस्ट देख के। तो ब्रेन डेथ के वक्त भी हम लिवर की टेस्ट करवाते हैं और ये देखते हैं कि उन जो ब्रेन डेथ पर्सन हुआ है उसका लिवर की कंडीशन कैसी थी। अगर वो लिवर अच्छा था तो ऐसे हम वैसे भी पूरा लिवर ट्रांसप्लांट करने वाले हैं, तो पूरा लिवर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं और उसमें एज क्राइटेरिया फिर बीच में नहीं आता है। तो उस हिसाब से ब्रेन डेथ डोनर में ये एज क्राइटेरिया ज्यादा नहीं रहता है। सिर्फ लिवर की क्वालिटी अश्योर हो जाए कि लिवर अच्छा हो, तो कोई कौन से भी एज पे पूरा लिवर वर्क्स जस्ट फाइन। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन Awesome. दी आपने। किडनी Welcome. ट्रांसप्लांट और हार्ट ट्रांसप्लांट तो हमने बहुत सुना है, लिवर Yeah. ट्रांसप्लांट हमने जरा कम सुना है, और उसके बारे में Yeah. जो आपने इंफॉर्मेशन दी वो बहुत ही अच्छी थी और बहुत ही इंफॉर्मेटिव थी। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, Thank आज you. की जो इन्फॉर्मेशन है अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा और इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड कीजिएगा। और इसी तरीके के नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा और उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे फिर से किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।